जिन्हें देश की एकता और अखंडता पर विश्वास है, जो देश के उस सामाजिक समरसता पर विश्वास करता है, ऐसे तमाम लोगों के मन में गुस्सा है और आज पूरा देश गुस्से का इजहार कर रहा है। और एक ही मांग, इसे बर्खास्त करो ऐसे लोगों को जो बाबा साहब का सम्मान न कर सके, वो देश के किसी का सम्मान नहीं कर सकता। समझिए इसे बारीकी से। भूल गए अमित शाह, एक वक्ता भी कह रहे थे, अमित शाह जी, अगर बाबा साहब ने यह संविधान न दिया होता तो गुजरात में कहीं पसरोटा दुकान में तराजू तौलते तुम नजर आते। अगर उससे बड़ा कुछ होता, कपड़ा दुकान खोल के बैठता। उससे कुछ बड़ा होता तो पेट्रोल पंप चलाता। लेकिन बेटा गृह मंत्री तो तुम नहीं बनता, गारंटी है कि कुंदन जी गलती सही। ये तो बाबा साहब ने ही दिया एक एक वोट का अधिकार कि तुम जैसे लोग भी, करीब 12 लोग भी आज गृह मंत्री जाके बन गया। इसको समझो, इसके सार को समझो, इसके वेद को समझो। और बिना समझे ऐसी ओछी बात, जिस बात का कोई और न छोर न जड़ न पड़ताल, इतनी गंदी बात, इतनी हल्की बात 17 तारीख को उन्होंने 17 दिसंबर को राज्यसभा में कह दिया। अंबेडकर जो बातें चर्चा भी नहीं करना चाहते, इस प्रकार की हरकत। इसीलिए आज पूरा देश गुस्से में है। और केवल वही नहीं, जिन लोगों को इस संविधान पर विश्वास नहीं है, जो लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग, ये तमाम लोग बाबा साहब के प्रति गुस्से में है। उनको तो गुस्सा है, इस देश में लोकतंत्र हावी है, वो तो तानाशाह के पुजारी है, उन्हें तो लोकतंत्र अच्छा नहीं लगता। मैं तो आजादी के उन पुरखों को, आजादी की लड़ाई में जिन्होंने जान दिया, जिन्होंने हमें आजादी दी, लड़के, हम सबको दिल से सलाम करना चाहिए कि यह देश सौभाग्यशाली था। यह आजादी की लड़ाई में दुर्भाग्य से भाजपा के लोगों ने भाग नहीं लिया। वरना अगर ये संविधान लिखते वक्त वहां वो रहते, संविधान लागू करते हुए रहते, आपको एक संविधान ना मिलता, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आपको में क्या मिलता? तो ये मनुस्मृति मिलता, ये संविधान मिलता नहीं आपको। ये आरक्षण क्या है? हम तो विकास की पंक्ति में बहुत पीछे थे, हमारा तो नामो निशान नहीं था सरकारी नौकरी में। तो बाबा साहब का देन है कि हमें आरक्षण दिया। लगने को बैसाखी दिया कि हम दौड़ में भाग भी ले सके। वरना कहां दिखता प्रदीप यादव, कहां दिखता हम जैसे लोग, कहां दिखता अमित शाह? जरा बताओ अपनी बात। बाबा साहब का देन है, लेकिन जो तानाशाह विचार के लोग आज उन्हें गुस्सा है, और इस गुस्से का इजहार कहीं ना कहीं वो करता है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय, लोकसभा के समय नारा दिया था कि हमें 400 का पार करो, हम संविधान पर पुनर्विचार करेंगे। पुनर्विचार का मतलब क्या है? जो संविधान के तहत हमें आरक्षण मिला है, हम दलितों को, हम पिछड़ों को, हम आदिवासियों को, हम अल्पसंख्यकों को उस आरक्षण पर पुनर्विचार करेगा। देश ने बड़ी होशियारी से वोट दिया कि बेटा तुम्हारा कट करते हैं, तुम्हारा पंख काट देते हैं। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा जाकर के स्पष्ट शब्दों में, ऊपर वाले का शुक्र है कि इन्हें 400 ना मिला, ना तो ये संविधान बदल देते। और आज असली लड़ाई संविधान बचाने की है, कांग्रेस के कंधों पर यह जिम्मेवारी, इसकी असली लड़ाई है। ये तो एक लड़ाई का छोटा सा हिस्सा है, ये अपमान बाबा साहब का एक छोटा सा हिस्सा प्रगटीकरण है। ये संविधान बदलने का ही पहला कदम है।
वो गर्म करके लोहा को देखता है कि रिएक्शन क्या होता है। देश उबल चुका है, देश बखलाहट में है, और यही सावधान करने के लिए आपको आया हूं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी, ऐसे आरएसएस के लोगों से हमें देश को सावधान करना होगा। एक एक नारों को देते, नारों के आधार पर देश को बांटना चाहते। चुनाव के समय आपको याद होगा, यही मेला मैदान में किनारा दिया जा रहा था। मैं रांची में बैठ के उस नारों को सुन रहा था। उनके टी शर्ट पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? बटोगे तो कटोगे। क्या लिखा हुआ था? जरा हम बहरे हैं, जरा जोर से बोलो, क्या लिखा हुआ था? बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे। इसके माने क्या होते हैं? ये लोग सांप्रदायिकता की आग में देश को झोंकना चाहता है, हिंदू मुसलमानों में तफरका पैदा करना चाहता है, हिंदू मुसलमान की आग में देश को झोंकना चाहता है। इस प्रकार के नारों घुसपैठिया नहीं चला, खोटा सिक्का निकल गया। तो बोला कटोगे तो कटोगे, कटोगे तो कटोगे के नारा दिया, वो भी खोटा सिक्का निकल गया। इनका एक नहीं चला। झारखंड के लोगों ने तो कह दिया हम बिरसा मुंडा के संतान हैं, हम सिद्धो कानू के संतान हैं, हम गांधी जी के कान्हा भगत के संतान हैं, हम झारखंड को कतई इनके हाथों जरा बताइए, गॉडसे के हाथों झारखंड को देना नहीं चाहते। झारखंड के लोगों ने वोट दे करके बता दिया हम गांधी जी के चेलों के हाथों में देश को देना चाहते हैं, झारखंड को लेना चाहते हैं। एक नहीं चला झारखंड में इतना। अब देश में इस आग को वो फैलाना चाहते हैं जो देश की असली समस्या है। आज बेरोजगारी, आज महंगाई, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है जगह जगह। आप सबको याद है, हम मणिपुर की बार बार बात करते हैं। मणिपुर की पहली घटना कब सार्वजनिक हुई? आप सबको याद